गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिजिक्स में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण के बारे में बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आसान है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए इसी टाइम। बहुत आसानी से जल्दी से याद हो जाएंगे। तो यह प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं हैं। तो पहला परिभाषा अपवर्तक पृष्ठ या टॉपिक है, और इसका प्रिज्म के जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। समझ में तो आ गया होगा जरूर। और ये दूसरा प्रिज्म कोण, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण प्रिज्म कोण कहलाते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं प्रिज्म कोण को। और तीसरा प्रिज्म का आधार, अपवर्तक कोण के सामने वाला पृष्ठ प्रिज्म का आधार कहलाता है। समझ में आया? और चौथा अपवर्तक कोण, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों से बनी कोण अपवर्तक कोण कहलाती है। और यह पांचवा विचलन कोण, प्रिज्म पर आपतित किरण तथा प्रिज्म से निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। इसे यह डेल का चिन्ह है, से व्यक्त करते हैं। डेल से व्यक्त करते हैं। यह हमारा दूसरा टॉपिक है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। तो यदि किसी प्रिज्म का भी प्रिज्म कोण 5 डिग्री के बराबर या उससे कम हो तो उसे पतले प्रिज्म कहा जाते हैं। पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान भी छोटा होता है। इस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान भी छोटा होगा। अतः स्नेल के नियम से साइन ये कोष्ठक है, डेल m प्लस ए अपान 2, इस कोष्ठक को बंद कर देंगे, छोटा कोष्ठक है, तो बराबर डेल m प्लस ए अपान 2 हो जाएगा। और इस साइन बराबर ए अपान 2 इक्वल ए अपान 2। देखिए मान बराबर आ गए हैं। अतः स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई अपान साई आर हो जाएगा, इक्वल फिर साइन, ये छोटा कोष्ठक है तो इसमें डेल m प्लस ए हो जाएगा अपान 2, फिर कोष्ठक को बंद कर देंगे। फिर ये पूरा अपान साइन बराबर ए अपान 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसे सॉल्व करेंगे तो ये h है, h बराबर एस डेल m प्लस ए अपान 2, यह लंबाई है, और फिर अपान ए अपान 2 हो जाएगा। फिर यह n है, बराबर डेल m प्लस ए अपान ए हो जाएगा। फिर यहाँ n इंटू ए बराबर डेल m प्लस ए, और n इंटू ए माइनस ए बराबर डेल m आ जाएगा। यह डेल m उसका मान आ गया प्रिज्म का, विचलन कोण का। और डेल m बराबर कोष्ठक में कैपिटल ए माइनस 1 अपान, अरे कोष्ठक बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल ए आ जाएगा मान। यह उसका मान है। यह आप जरूर एक बार याद कीजिएगा। यह हमारा तीसरा टॉपिक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय विक्षेपण कहलाता है। मतलब यही, जब दो रंग एक दूसरे से टकराती हुई जाती हैं तो उसके बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण यह हमारा तीसरा टॉपिक है। तो यह प्रिज्म है। प्रिज्म, इसमें जब एक किरण इधर से जाती है और प्रिज्म से टकराती है, जब श्वेत किरण सूर्य से आती हुई श्वेत किरण प्रिज्म से टकराती है तो यहाँ से 7 रंग विभक्त होते हैं। 7 रंग, तो यह है 7 रंग, ROYJBIV, रॉय JBIV। यह याद करने का ट्रिक है, इसे जरूर अपनाइएगा। और यह R बराबर लाल हो गया, और O का मतलब हो गया नारंगी, Y का पीला हो गया, G का ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा हो गया, B का ब्लू मतलब नीला हो गया, I का आसमानी हो गया, V का बैंगनी हो गया। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, ये जरूर याद कर लीजिएगा, आता है हमेशा। और यह श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तथा निर्गत किरणों के क्रम VIV G YOR को दृश्य प्रकाश का वर्ण क्रम कहते हैं। यह चौथा टॉपिक है, प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों या अणुओं से टकराती हैं तो वह कण या अणु ऊर्जा को अवशोषित कर कंपन करने लगता है, जिसके फलस्वरूप धूल का कण या
और अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का किसी अन्य दिशा में उत्सर्जन आरंभ कर देता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। 5वां टॉपिक, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। इस नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किंतु शर्त यह है कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के तुलना में कम हो। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और यह क्वेश्चन हर बार आता है। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, तो आप जरूर इसे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो। ठीक है, बाय बाय।